नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बेसिक टू कंप्लीट क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 13वीं और सिंप्लीफिकेशन के 3 पार्ट हो लिए। आज चौथा पार्ट है। देखो, सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का 2/3 का 3/4 का 3/4 का 1/3 का 3/5 यदि 200 है तो वह संख्या क्या है। अब सुनो, इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, जिड्डी लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। का मतलब मैंने बताया आपको गुणा होता है। किसी संख्या का, संख्या हमने मान ली x, का मतलब गुणा, संख्या का 2/3 2/3, का मतलब फिर गुणा, 3/4 3/4, का मतलब फिर गुणा, 1/3 1/3, का मतलब फिर गुणा, 3/5 यदि बराबर 200 है तो हमें x निकालना है। x कैसे निकालेंगे? पहले तो बराबर लिखेंगे 200, जो नीचे वाली संख्या है इसको 3 को ऊपर भेज देंगे, 4 को फिर ऊपर भेज देंगे, 3 को फिर ऊपर गया, ये 5 के ऊपर। जो चीज भाग में होती है मैंने बता रखा है, जमा माइनस में जाएगा, माइनस जमा में जाएगा, गुणा उधर भाग में जाएगा और भाग उधर जाएगा गुणा में। तो ये जो नीचे भाग में ये चीज मैंने ऊपर गुणा में भेज दी, जो ऊपर गुणा में है इधर बराबर से इधर गुणा में है, ये सारी चीज ऊपर वाली गुणा में है, ये उधर भाग में जाएगी, गुणा में से भाग में जाएगा। ये 2 गुणा में है, ये भी नीचे गया, 3 भी नीचे गया, 1 भी नीचे गया और 3 भी नीचे गया। 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 200 को 10 से करेंगे तो 2000, तो वह संख्या आएगी 2000। मोटी बात यह है कि का मतलब गुणा होता है। संख्या को x से रिप्रेजेंट करो, नीचे वाली ऊपर भेज दो, ऊपर वाली नीचे भेज दो। देखो, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। ये कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, 2 संख्याओं का गुणनफल है, ये 1575 है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनका जो भागफल है, इन संख्याओं का जो भागफल है ये 9/7 है। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल, ये चूंकि थोड़ा सा जिड्डी लेवल से बड़ा सवाल है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। तो एक तो इनको आप ऑप्शन से कर सकते हो, 4 ऑप्शन देंगे। कौन सी ऐसी 2 संख्या है, जैसे मान लो एक संख्या 35 45 दे दी, एक 65 55 दे दी, एक 105 और 25 दे दी, और एक दे दी हमें 55 और 45 दे दी। अब ये 4 ऑप्शन दे दिए, तो ये सीधा क्वेश्चन है ना। कंपटीशन में कभी भी एक्स फैक्स के चक्कर में नहीं पड़ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको केवल ऑप्शन का प्रयोग करना है। कोई ऐसा ऑप्शन चूज करो जिनका गुणा तो 1575 आ जाए, जब भाग देंगे आपस में तो 9/7 आ जाए। तो ये ऑप्शन तो अपने आप करेक्ट हो रहा है। इसको गुणा करेंगे, मैंने बताया था, इनको गुणा करेंगे तो 5 पंजू 25 12, ये 1575 तो गुणा हो गया इसका। और जब भाग देंगे 45 में 35 का भाग देंगे तो 5 9 45 और 5 7 35, ये 9/7 है। अगर इसको वैसे बेसिकली करना चाहते हो तो गुणनफल एक संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली, दोनों का गुणा बराबर हो गया 1575। ठीक है। और भाग यानी कि x बड़ी संख्या हो गई, y भाग देंगे तो वो आ गया 9/7। तो x की जगह आपको 9 रखना है, y की जगह 7 रखना है। ठीक है। गुणनफल ये आ गया। अब देखो कि x, इसको यहां सोल्व कर सकते हो। इसको जब बराबर है तो आर पार गुणा करो, 7 को x से करेंगे 7x और 9 को y से करेंगे 9y। या तो दोनों को x बनाओ या दोनों को y बनाओ। मैं x बनाता हूं तो y का मान निकालूं मैं। y का मान हो गया इधर 7x, ये 9 जो गुणा में अपोन में आ गया। तो यहाँ x तो एज इट इज है, y का मान हमने यहां से निकाल दिया। y का मान है 7x/9 और बराबर 1575। अब देखो x को x से गुणा करोगे x², उधर 1575 है, ये 9 जो गुणा अपोन में है गुणा ऊपर जाएगा। ठीक है, ये अपोन है गुणा में जाएगा, जो गुणा में है ये नीचे आएगा। 7 दूनी 14, 7 पंजू 35, ये x² है, यानी कि x² हमने निकाल दिया बराबर 225 और गुणा 9। अब x निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर होता है
जो स्क्वायर होता है ये हमेशा उधर स्क्वायर रूट में जाता है, वर्ग वर्गमूल में जाता है, घन घनमूल में जाता है। ये जो वर्ग है उधर वर्गमूल में जाएगा। तो 225 का वर्गमूल 15 और 9 का हो गया 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 45। ठीक है, तो ऑप्शन में 45 इसमें है, इसमें है। अब यदि केवल 45 एक ही ऑप्शन में है तो बिल्कुल हमें पता है। ठीक है, योगफल पूछा है तो इनका योग देंगे, जब तो ऐसे निकालना पड़ेगा, और संख्या पूछेंगे तो ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे। अब यहां देखो x का मान हमने निकाल लिया, ठीक है, और y का मान निकालेंगे तो वी नो दैट x गुणा वाई बराबर 1575 है। x का मान हमने 45 निकाल लिया, y का निकालेंगे तो y ये जो 45 यहाँ अपोन में आ जाएगा। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पंजो 25 और 5 नम 45 और 9 चौका 28, 9 चौका 36 हो, 9 तिया 27 और 9 पंजो 45। तो एक संख्या आ गई 35 और y का मान आ गया 35 और x का 45 और दोनों का योग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। ये ऑप्शन है। तो यदि एसएससी लेवल में पूछेंगे योगफल जब, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, और यदि जीडी लेवल में तो संख्याएं पूछेंगे दोनों, तो ऑप्शन से हम प्रयोग करके इसको निकालते हैं।